ईशा सोने की कोशिश करती है लेकिन वो सो नहीं पाती है। उसको बार-बार अम्मा का डरावना चेहरा याद आता है। वो मन ही मन सोचती है कि ये मेरा वहम नहीं हो सकता। वो सच में पल्लवी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि पल्लवी भूत बन गई हो। वो पूरे रूम को सिक्योर करने की कोशिश करती है। बाहर से राघव देखता है और सोचता है कि प्लान परफेक्टली वर्क कर रहा है। ईशा बहुत डर गई है। ईशा, तुम्हें तुम्हारी गलतियों का सबक नहीं सिखाया तो हम भी राव फैमिली नहीं। उधर सुबह कीर्ति ईशा के पास चाय लेकर पहुंचती है और उसे चाय देती है। ईशा कहती है मैं तो बाहर आने ही वाली थी कीर्ति, तुम क्यों परेशान हुई? तो कीर्ति बोलती है कोई बात नहीं, चलता है। ईशा जैसे ही चाय पीती है तभी कीर्ति का फेस चेंज होने लगता है। वो एकदम से उठ के खड़ी हो जाती है, ईशा के करीब जाती है। तो ईशा बोलती है क्या हुआ कीर्ति, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तो ईशा से कीर्ति कहती है कि कीर्ति नहीं पल्लवी, इस चाय में मैंने जहर मिलाया हुआ है। ईशा बहुत ज़ोर से घबरा जाती है, तुरंत चाय का कप नीचे गिर जाता है। बोलती जिस तरह तुमने मुझे मारा है मैं भी तुम्हें उसी तरह तड़पा तड़पा के मारूंगी। ईशा घबरा के राघव राघव चिल्लाने लगती है। तभी राघव और सनी आ जाते हैं। ईशा राघव से कहती है कि राघव जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ या मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, कीर्ति ने मुझे जहर वाली चाय पिला दी है। कीर्ति बोलती है तुम पागल हो गई हो ईशा, तुम्हें रिश्ते नहीं बनाने हैं तो पहले ही बोल देती। हम तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ ही नहीं बढ़ाते। एक तो मैं तुम्हारे लिए चाय लाई, तुमने चाय फेंक दी, अब तुम मेरे ऊपर घटिया इल्ज़ाम लगा रही हो। तो राघव भी कहता है ये तुम क्या कह रही हो ईशा, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर कीर्ति सनी से कहती है देखो तुम इसे बड़ी अपनी बहन बोलते हो और ये मुझसे ऐसी बातें कर रही है तुम्हारी बीवी से। तो सनी कहता है ईशा अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, अपनी हद में रहो। फिर राघव सबसे बोलता है कि 2 मिनट रुको, मैं ईशा से कुछ बात करता हूँ। उसे साइड में लेके जाता है और बोलता है तुम ये क्या कर रही हो ईशा, क्या तुम्हें कन्फेस करके जेल जाना है कि तुमने पल्लवी को मारा है? ईशा बोलती है नहीं नहीं, लेकिन राघव यहाँ कुछ गड़बड़ है। मैं पूरी रात सो नहीं पा रही हूँ, मुझे पल्लवी का भूत दिखता है, मैं इस घर से चली जाऊँगी। तो राघव बोलता है नहीं, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ ताकि तुम्हारा वहम दूर हो। और सबको बोलता है कि चलो ईशा को आराम करने देते हैं, हम सब बाहर चलते हैं। उधर ईशा घर छोड़कर जाने के लिए अपना बैग पैक करने लगती है। बोलती है मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, रात रात भर नहीं जाग सकती मैं, मुझे मेरी नींद बहुत प्यारी है और मैं यहाँ से चली जाऊँगी। ईशा अपना सब सामान पैक कर रही होती तभी फिर से उसके रूम की सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और अचानक लाइट्स बहुत स्पीड में ब्लिंक करने लगती हैं। ईशा घर डर जाती है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइट्स ऐसे क्यों हो रही हैं। तभी वहाँ पल्लवी का भूत आता है। वो उससे बोलता है कि ईशा तुमने मुझे क्यों मारा, अब मैं तुम्हारे हर गलती का, अपने खून का तुमसे बदला लूँगी। तुमने मुझे मेरे राघव से दूर किया है, अब मैं तुम्हें भी राघव से दूर कर दूँगी, मार डालूँगी मैं तुम्हें। ईशा बोलती है पल्लवी मुझे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तभी वहाँ राघव आ जाता है। बोलता है ईशा क्या हो गया है तुम्हें, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? कोई नहीं है यहाँ, यहाँ पल्लवी नहीं है। लेकिन ईशा नहीं मानती, वो बोलती मुझे यहाँ से जाना है राघव। तो राघव ईशा को रोक लेता है। बोलता है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा पुराना वाला रखूँ? जब मन आए मेरी लाइफ में आ जाओ और जब मन आए छोड़कर चली जाओ। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी पल्लवी को खोया है और अब मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। चुपचाप बैठो अंदर।